एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल घना था और रात होने वाली थी। रास्ता अंधकारमय हो गया और शिष्य चिंतित होने लगे। तभी बुद्ध ने रुककर अपने एक शिष्य को बुलाया और उसे एक जलती हुई मोमबत्ती दी। शिष्य ने मोमबत्ती ले ली, लेकिन भ्रमित होकर पूछा, भगवान, इस मोमबत्ती से हमें क्या फायदा होगा? यह जंगल तो इतना बड़ा है कि एक छोटी सी मोमबत्ती से कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मोमबत्ती सिर्फ इतना ही कर सकती है कि तुम्हारे सामने का छोटा रास्ता रोशन करे, लेकिन अगर तुम इसे हाथ में मजबूती से पकड़े रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो तुम धीरे धीरे पूरे जंगल को पार कर लोगे। शिष्य को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने मोमबत्ती को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। अन्य शिष्यों ने भी उसकी तरह किया और धीरे धीरे वे सभी जंगल को पार कर गए। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का रास्ता अक्सर अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी आशा को बनाए रखना चाहिए और छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा रास्ता रोशन होता जाएगा और हम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस तरह बुद्ध ने अपने शिष्य को मोमबत्ती दी, उसी तरह हमें भी दूसरों को उनकी अंधकारमय परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया ध्यान दें कि यह कहानी कई रूपों में बताई गई है और यहाँ प्रस्तुत किया गया संस्करण केवल एक उदाहरण है। अगर आप बुद्ध की अन्य कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। एक बार गौतम बुद्ध अपनी मां माया देवी के साथ एक जंगल में घूम रहे थे। वे एक नदी के किनारे बैठ गए और आराम करने लगे। माया देवी ने देखा कि एक छोटे से पेड़ पर एक सुंदर फूल खिला हुआ है। उसने फूल को तोड़ लिया और गौतम बुद्ध को दिया। गौतम बुद्ध ने फूल को देखा और मुस्कुराई। उन्होंने फूल को अपनी मां को वापस कर दिया और कहा, मां, तुमने यह फूल क्यों तोड़ा? माया देवी ने कहा, क्योंकि यह बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने पास रखना चाहती थी। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर तुम इसे तोड़ लेती हो तो यह जल्द ही मुरझा जाएगा, तुम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकती हो। माया देवी ने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन मैं अभी भी इसे तोड़ना चाहती थी। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है मां, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। जीवन भी एक फूल की तरह है। यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हमें इस क्षण का आनंद लेना चाहिए और इसे भुनाना चाहिए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि यह कब मुरझा जाएगा। माया देवी ने गौतम बुद्ध की बात सुनी और उसे समझ में आ गया। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं अपनी चिंताओं को छोड़ दूंगी, मैं बस इस क्षण का आनंद लूंगी। और ऐसा ही हुआ। माया देवी ने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया और उस क्षण का आनंद लिया। वह खुश और शांति से रहने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन के सुंदर क्षणों का आनंद लेना चाहिए और भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राम था। राम एक बहुत ही खुशमिजाज लड़का था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरों को भी हंसाता रहता था। राम के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी वे राम को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राम के पिता की मृत्यु हो गई। राम बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने दुख को छुपा लिया। उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत की। राम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छा इंजीनियर बन गया। वह एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा और बहुत पैसा कमाने लगा। राम ने अपने पैसे से अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। राम की खुशी का कोई अंत नहीं था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में खुश रहता था। वह जानता था कि खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की मदद करना है। एक दिन राम एक गरीब लड़के से मिला। लड़के का नाम मोहन था। मोहन के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वह अकेला रह गया था। राम ने मोहन को अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। राम और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे और दूसरों की मदद करते थे। राम ने मोहन को एक इंजीनियर बनाया।
राम और मोहन ने मिलकर कई लोगों की मदद की। वे हमेशा दूसरों को खुशी देने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन राम और मोहन एक मंदिर में गए। मंदिर में एक साधु बैठा था। साधु ने राम और मोहन को देखा और कहा, तुम दोनों बहुत खुश हो। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। तुमने दूसरों की मदद करके बहुत बड़ी खुशी हासिल की है। राम और मोहन ने साधु की बात सुनी और बहुत खुश हुए। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया। राम और मोहन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की मदद करना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं। निष्कर्ष, खुशी एक ऐसी चीज है जो हम सभी चाहते हैं, लेकिन खुशी पाने के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें दूसरों की मदद करनी होगी, दूसरों को खुश करना होगा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं। निष्कर्ष, खुशी एक ऐसी चीज है जो हम सभी चाहते हैं, लेकिन खुशी पाने के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें दूसरों की मदद करनी होगी, दूसरों को खुश करना होगा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं।